अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। कल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान की सदारत में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका मौजू फलस्तीन था। वो फलस्तीन जो पूरे एक साल से तबाही और बर्बादी का सामना कर रहा है, यहां से 10 लाख लोग जबरी तौर पे हिजरत पे मजबूर कर दिए गए हैं, जहां पे 43 को कत्ल कर दिया गया है और 1 लाख लोग जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। पूरा फलस्तीन बतौर खास गजा मलबे का ढेर बन चुका है और इस दौरान वहां के छोटे बच्चे, औरतें और मरने वाले वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं कि इस जुल्म और सितम में कौन उनके इस दर्द को महसूस कर सकता है। और पाकिस्तान में इस दर्द को पूरे 1 साल के बाद यहां के हुक्मरानों ने महसूस किया और मुझे लगता है कि ये सारा जमात इस्लामी का एक शो था जिसने पहले पिछले हफ्ते बिलावल के साथ मिलके एक मौकफ अपनाने पे मजबूर किया और उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और जिसमें फिर मौलाना फजल रहमान ने इन तमाम लोगों को आईना दिखाया और एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा कर दिया जहां पे वो मियां मोहम्मद वाली बात है कि फंस की जान शिकंजे अंदर। तो उसने कहा कि हमास का खुलेआम हमायत का ऐलान किया जाए और उसका दफ्तर पाकिस्तान में खोला जाए। तो इस किस्म की कॉन्फ्रेंस एक ऐसी हड्डी बन के हुक्मरानों के गले में अटक गई है कि वो ये काम कर नहीं सकते, क्योंकि अमरीकी आका उनको कभी ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे और नहीं करेंगे तो फिर जैसे मौलाना फजल रहमान कह के गए हैं कि ये गुफ्तन और नशिस्तन और बर्खास्तन वाली बात, इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त पूरी आलमी ताकतें बतौर खास मगरब और अमरीका का हुक्मरान तबका इजराइल की वहशत की पुष्टपनाही कर रहा है, जबकि वहां के अवाम इजराइल की इस दरिंदगी की मजम्मत करते हुए फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और ऐसे में एक और मंजर इन अरब ममालिक का है जिनको पाकिस्तान में इस्लामी दुनिया कहा जाता है, जो किसी न किसी तौर पे इस्राइल की मदद कर रहे हैं। ना सिर्फ तेल की सप्लाई को एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया गया, बल्कि अगर ईरान से मिसाइल इजराइल पे फेंके गए तो उनको रास्ते में सऊदी अरब और उर्दन में गिराया गया। बेशतर मिसाइल यहीं पे गिराए गए। और तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी या साइंसी पेशरफ्त किसी वहशत के हाथ में हो, सरमायादारी के हाथ में हो, साम्राज्य कुव्वतों के हाथ में हो, तो फिर उससे इंसानियत की फिलाह का कोई पहलू नहीं ढूंढा जा सकता, बल्कि वो इंसानियत को बर्बाद करती है। जैसे सरमायादारी पूरी दुनिया के मेहनत कशों को बर्बाद कर रही है, इसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी से इंसान के लिए सहूलत पैदा करने की बजाय, इंसान को कुदरती आफात से बचाने के बजाय, इंसान को एक बेहतर जिंदगी देने की बजाय बारूद से इंसानों को हलाक किया जा रहा है, लोगों को ताराज किया जा रहा है, शहरों को, बसते हंसते शहरों को मलबे का ढेर बनाया जा रहा है। और इस दौरान फिर साम्राज्यी बंदोबस्त, उनके मुआहदे, उनका इंसाफ और उनके अदारों के जरिए जो हल ढूंढे जाते हैं, वो भी एक तारीख के कूड़े खाने पे पड़े नजर आ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा 2 रियासती हल वाला एक फार्मूला था। तारीख ने एक दफा फिर साबित किया कि जहां जंगों के जरिए अमन कायम नहीं हो सकता, वहां इस किस्म के मसनूई मुआहदों के जरिए एक साम्राज्यी वहशतज़दा रियासत को नुकेल नहीं डाली जा सकती। उसकी मौजूदगी में वहां पे कोई पुरअमन दूसरा मुल्क नहीं बनाया जा सकता, बसाया नहीं जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। और इसराइल जैसी मसनूई रियासत जिसमें पूरी दुनिया से यहूदियों को लाके आबाद किया गया और सेहूनियत को परवान चढ़ाया गया, इसकी मौजूदगी में यहां पे अमन का
तसव्वुर दीवाने का ख्वाब है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहते हैं कि उसी सोच के साथ इजराइलियों को या यहूदियों को नेस्त नबूद कर दिया जाए, मगर हम ये कहते हैं कि सेहूनियत का खात्मा जरूरी है। हम ये कहते हैं कि इसराइल की वहशत का इंतजाम करना जरूरी है और वो एक सियासी हल के जरिए मुमकिन है। और उसके रास्ते में जहां पे दो रियासती हल या इस किस्म के मसनूई इक़दाम हायल हैं, वहां पे आलम अरब के ये जो जाबर सुल्तान है, जो आमर सुल्तान है, जो अवाम की उमंगों के बिल्कुल बरक्स जबर के जरिए जिन्होंने हुक्मरानियां कायम की हुई हैं, इनका खात्मा भी बहुत जरूरी है। और ये सब सियासी और नजरियाती जिद्दोजहद के बगैर नहीं हो सकता। आज भी दुनिया के किसी और मुतनाज़ा खित्ते की तरह फलस्तीन का मसला आलम अरब की सोशलिस्ट फेडरेशन के बगैर मुमकिन नहीं है और वहां के लोगों को इस्तेसाल के खिलाफ, इस तबकाती निजाम के खिलाफ, इस साम्राज्यियत के खिलाफ, इस मंडी की मैशत जिसके तकाजे के तौर पे वहां पे इसराइल की चौकी कायम की गई है, इसके खिलाफ एक जिद्दोजहद करनी होगी। और इस जिद्दोजहद में उन्हें मजहब, नस्ल, कौम, रंग से बालातर होके पूरे खित्ते के इंसानों को मिला के इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि बाकी तमाम दावे, तमाम हल, तमाम फैसले नाकाम हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें।